एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू अवेकनिंग क्लासेस। जेकेएसएसबी स्टॉक असिस्टेंट वेटनरी फार्मासिस्ट के इंग्लिश के सिलेबस में एक टॉपिक मेंशन है स्पेलिंग्स। आज के इस लेक्चर में हम मिस स्पेल्ड वर्ड को ढूंढेंगे और किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है उसको भी कवर करेंगे। देखो, जनरल इंग्लिश है तो बहुत ईजी, बट वीएलडब्ल्यू के एग्जाम में बहुत से बच्चों का सिलेक्शन इस वजह से रुक गया क्योंकि जनरल इंग्लिश में उनके बहुत से क्वेश्चन जो है वो गलत हो गए, क्योंकि हम जिस पोर्शन को बहुत इजी समझते हैं कई बार वही हमें एग्जाम में कंफ्यूज कर देता है। तो कोई भी हम गलती नहीं करेंगे, तो बिना टाइम वेस्ट के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। पहले आप ये 25 क्वेश्चन खुद ट्राई करना, देन आप एक्सप्लेनेशन को सुनना। इनकरेक्ट वर्ड यहाँ पर ढूंढेंगे, प्लस मैं आपको साइनोनियम्स भी करवाता जाऊंगा, जिस वर्ड का जो मीनिंग होगा वो भी साथ साथ हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले हमें स्पेलिंग वर्ड देखना है, कौन सा वर्ड जो है वो करेक्टली स्पेल्ड है, यहाँ पर हमें वो बताना है। ठीक है, कौन सा वर्ड यहाँ पर करेक्टली स्पेल्ड है हमें बताना है। कमीशन का स्पेलिंग है ये, तो पहला वर्ड सही है कमीशन का, सेकंड सही है, थर्ड सही है या फोर्थ सही है। तो ध्यान से देखो, कमीशन का कौन सा वर्ड होता है। कमीशन का वर्ड होता है, याद रखना, कमीशन में एम भी 2 बार आता है, एस भी 2 बार आता है। ठीक है, तो कमीशन का ये वाला स्पेलिंग होता है। कमीशन का स्पेलिंग होता है CCOMMISSION। तो पहले खुद ट्राई करना ये क्वेश्चन, ठीक है, ये एक तरह का आपका मॉक ही है। तो कमीशन क्या होता है, बेसिकली एक ऑफिशियली ग्रुप ऑफ पीपल, ऑफिशियल हम लोगों को जोड़ते हैं और जिनका काम होता है टू फाइंड समथिंग, मतलब किसी भी काम के लिए हम कमीशन बिठाते हैं, किसी चीज़ की रिपोर्ट तैयार करने के लिए कमीशन बिठाते हैं, मतलब ऑफिशियली कुछ ग्रुप ऑफ लोगों को बिठाना किसी चीज़ के बारे में कुछ जानने के लिए, तो दैट इज नोन एज कमीशन। तो कमीशन का स्पेलिंग क्या होता है, COMMISSION। ठीक है, ये आपने याद रखना है। सेकंड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। यहाँ पर हमें करेक्टली स्पेल्ड बताना है, मैनेजेबल का स्पेलिंग बताना है। किसका, मैनेजेबल, जो चीज़ मैनेज हो सके। तो पहला वर्ड MANAGEABLE, मैनेजेबल, यहाँ पे MANAGABLE है। ठीक है, तो मैनेजेबल एंड नन ऑफ दिस। तो ध्यान से देख के इसका आंसर देखो, बेसिकली इसका आंसर है ऑप्शन है। मैनेजेबल का स्पेलिंग क्या होता है, पहले लिखो मैनेज, ठीक है, मैनेज देन एबल, मैनेज एबल, तो ये होता है मैनेजेबल का स्पेलिंग। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट है, जो चीज़ मैनेज हो सके दैट इज नोन है मैनेजेबल। ये ना जो मैक्सिमम 25 के 25 क्वेश्चन ना मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही लाए, चाहे वो एसएससी एग्जाम हो गया, बैंक के एग्जाम, तो इसी तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी पूछे जाएंगे, तो इसको ध्यान से कर लेंगे। थर्ड है एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर आप सबको पता है, एंटरप्रेन्योर क्या होता है, एक ऐसा पर्सन जो किसी बिजनेस को स्टार्ट करता है और जिस बिजनेस में कुछ रिस्क इन्वॉल्व हो। ठीक है, स्टार्ट बिजनेस हैविंग अ रिस्क, जिसमें रिस्क इन्वॉल्व हो, ऐसे बिजनेस को स्टार्ट करना, तो वो जो पर्सन जो स्टार्ट करता है उसको बोलते हैं हम एंटरप्रेन्योर। ठीक है, तो एंटरप्रेन्योर का कौन सा स्पेलिंग होता है हमें बताना है, ENTREPRENEUR, ENTRAPRENEUR, ENTREPRANEUR या एंटरप्रेन्योर। देखो कन्फ्यूजन तो मेन इसमें और इसमें होती है। ठीक है, एंटर में ENTRE आएगा, ये ENTER आएगा, तो इसका बेसिकली ऑप्शन ए करेक्ट है, ENTREPRENEUR। तो एंटरप्रेन्योर क्या होता है, वो पर्सन जो स्टार्ट करता है किसी बिजनेस को, जिस बिजनेस में कुछ रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व होता है। ठीक है, स्पेलिंग याद रखना, ये पूछा जाता है, ENTREPRENEUR। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड एक्यूमिडेशन। एक्यूमिडेशन क्या होता है, रहने की जगह। तो एक्यूमिडेशन का कौन सा करेक्ट है हमें बताना है, ACOMMODATION। देखो यहाँ पर एक सी है, यहाँ पर 2 सी हैं, ठीक है, और एक एम है, यहाँ पर 2 सी हैं 2 एम हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको ना ये कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए, तो जो एक्यूमिडेशन वर्ड होता है ना उसमें डबल सी आता है और डबल एम भी आता है, तो ACCOMMODATION। तो एक्यूमिडेशन का स्पेलिंग क्या होता है, ACCOMMODATION। तो एक्यूमिडेशन होता है रहने की जगह। नेक्स्ट मूव करते हैं, रेनेसांस। ठीक है, रेनेसांस का हमें बताना है करेक्टली स्पेल्ड कौन सा है, REANNAISANC। ये तो सामने ही गलत है, ये तो गलत है, रेनेसांस ऐसे नहीं होता है। रेनेसांस होता है रिवाइवल होना किसी चीज़ का, किसी चीज़ का दोबारा शुरू होना। बेसिकली ये यूरोप के कंटेक्स्ट में वर्ड यूज़ किया गया था कि रिवाइवल ऑफ क्लासिक, मतलब उनकी जो पुरानी लैंग्वेजेस, पुराने कल्चर का जब रिवाइवल हुआ था, उस वर्ड के लिए हम रेनेसांस यूज़ करते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी है RENAISSANCE तो इसका बेसिकली आंसर है ऑप्शन बी, RENAISSANC। एन एक सिंगल टाइम है, एस डबल टाइम्स है, याद रखना, रेनेसांस में एन सिंगल टाइम आता है और एस डबल टाइम्स आता है। तो रेनेसांस क्या होता है, रिवाइवल ऑफ क्लासिकल लैंग्वेजेस और क्लासिकल कल्चर, क्लासिकल विजडम। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं, करेक्टली स्पेल्ड कमेटी। देखो कमेटी भी कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि एक एम आएगा, डबल एम आएगा, ई डबल आएगा या टी डबल आएगा। तो कमेटी क्या होती है, कमेटी भी वही है, एक ग्रुप ऑफ पीपल जिसको मतलब किसी चीज़ को डिसाइड करने के लिए सिलेक्ट किया जाता है। तो कमेटी में याद रखना, कमेटी जो है उसमें डबल एम आता है
ठीक है, डबल टी आता है और डबल ही ई आता है, डबल ही ई आता है, ठीक है। कमेटी में डबल एम आता है, डबल टी आता है और डबल ही ई आता है। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगी यहाँ पर, कौन सा ऑप्शन, सी ओ डबल एम डबल टी डबल ई। तो कमेटी में सी ओ डबल एम आई डबल टी डबल ई आता है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। नेक्स्ट इज इनमें से हमें बताना है कि कौन सा करेक्टली स्पेल्ड वर्ड नहीं है, ठीक है। इनकरेक्टली स्पेल्ड बताना है यहाँ पर, ठीक है, इनकरेक्टली स्पेल्ड बताना, हमें बताना है कौन सा यहाँ पर गलत है, ठीक है। नॉलेज, प्रोमिनेंस, प्रोफेसर या लेबोरेटरी, ठीक है, इनमें से हमें बताना है कि कौन सा जो है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड है। देखो इसमें दो ही यहाँ पर दोनों ही गलत हो गए। पहला नॉलेज भी गलत है, यहाँ पर नॉलेज का ये स्पेलिंग नहीं होता है, नॉलेज का स्पेलिंग होता है KNOWLEDGE। तो नॉलेज का ये स्पेलिंग होता है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। प्रोमिनेंस में प्रोमिनेंस होता है, प्रोमिनेंस होता है, प्रोमिनेंस में ए नहीं आता यहाँ पे, PRO, प्रोमिनेंस में PROMINENCE, ये होता है प्रोमिनेंस का स्पेलिंग। तो याद रखना प्रोमिनेंस का स्पेलिंग ये होता है। प्रोमिनेंस होता है प्रमुख कोई पर्सन हो, फेम के लिए, प्रोमिनेंट मतलब फेम से रिलेटेड वर्ड है, फेमस है कोई, तो प्रोमिनेंस उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं। प्रोफेसर, लेबोरेटरी तो आपको पता ही है, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं, सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, हमें इलिटरेट वर्ड यहाँ पर ढूंढना है, ठीक है। कौन सा वर्ड ढूंढना है, इलिटरेट वर्ड। तो इलिटरेट में ILLITERATE, आई सिंगल LITERATE, ILETERARE, ILLETERATE। तो इलिटरेट वर्ड जो है वो कौन सा है इनमें से, ILLITERAT। इलिटरेट होता है वो पर्सन जो अनेबल है, किसके लिए, अनेबल है टू रीड एंड राइट, उसको हम बोलते हैं इलिटरेट। तो इलिटरेट भी पूछा जाता है। इसी तरह के वर्ड आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। कमेटी ये सिंपल दिख रहे हैं बट वहाँ पर डबल एम, सिंगल एम, डबल टी, इसमें कन्फ्यूजन हो जाती है। तो इन चीज़ों को आप एक बार देख के जाना। सिलेक्ट द करेक्ट, और देखो ना ये वाले क्वेश्चन जो होते हैं इनमें से आप सिंपली आराम से बिना किसी मेहनत के आंसर मतलब स्कोर ले सकते हो, बट यही अगर आप गलत कर जाओगे तो आप कैसे एक्सपेक्ट करोगे अपनी सिलेक्शन को, तो इसलिए इनको आपने लाइटली नहीं लेना। पार्लियामेंटेरियन वर्ड है, जो पार्लियामेंट में बैठते हैं उनके लिए हमें बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, A, B, C या D। पहले खुद देखो ध्यान से और फिर इसका आंसर हम करेंगे। देखो बेसिकली पार्लियामेंटेरियन कुछ नहीं है, पहले आप पार्लियामेंट लिखो, ठीक है, पार्लियामेंट का स्पेलिंग लिखो, पार्लियामेंट, आगे क्या है, एरियन, तो ARIAN, तो पार्लियामेंटेरियन बन गया। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज फेलिसिटेशन। फेलिसिटेट करना होता है किसी को प्रेज करना, किसी को अवार्ड करना किसी अचीवमेंट के लिए, तो उसको बोलते हैं फेलिसिटेशन, ठीक है। तो फेलिसिटेशन का स्पेलिंग कौन सा है यहाँ पर, FELE, पहले बात FELE तो होता नहीं है, FALI भी नहीं होता, ठीक है, ये और इसमें है तो S नहीं होता यहाँ पर, फेलिसिटेशन होता है, ठीक है, फेलिसिटेशन, FELICITATION। तो फेलिसिटेशन का मतलब होता है टू प्रेज फॉर एन अचीवमेंट, ठीक है। नेक्स्ट इज अ डिजीज, डिफ्टेरिया। डिफ्टेरिया डिजीज़ को हमने बोला है कि करेक्टली स्पेल्ड हमें ढूंढना है डिफ्टेरिया का स्पेलिंग, ठीक है। डिफ्टेरिया का स्पेलिंग हमें करेक्टली ढूंढना है, DIPH होगा, ठीक है। अब यहाँ पर कंफ्यूजन है, ये और ये DIPH होता है, ये हमें पता है डिफ्टेरिया, बट आगे क्या होगा, DIPH THRI होगा, THERI हो, तो THERI होता है डिफ्टेरिया। डिफ्टेरिया बेसिकली एक कंटेजियस डिसीज़ है, ठीक है। हमारी हेल्थ हाइजीन वाला टॉपिक है, कंटेजियस डिसीज़ होती हैं जो कम्युनिकेट स्प्रेड हो सकती हैं बहुत सारे तरीके से। एक बैक्टीरियल डिसीज़ है, नोज थ्रोट में होती है ये। तो डिफ्टीरिया आपने याद रखना है, डिफ्टीरिया का स्पेलिंग क्या होता है, DIPHTHERIA, बिल्कुल भी हम ये नहीं भूलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज ग्रामर। तो हमें यहाँ पर ग्रामर वर्ड को ढूंढना है, ग्रामर का करेक्ट ढूंढना है, GRAMERR, GRAMMAR, GRAMARR, GRAMER। देखो कन्फ्यूजन तो इन दो में ही है, बाकी कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो ग्रामर का स्पेलिंग क्या होता है, GRAMMAR होता है, ER नहीं होता लास्ट पे, हम गलत लिख देते हैं कई बार। तो ग्रामर का स्पेलिंग GRAMMAR होता है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, हमें ढूंढना है एम्बेसडर, एट्रीब्यूट, एरोनॉट, एट्रोशियस, ठीक है। एम्बेसडर, एट्रोशियस, एट्रोनॉट और एट्रीब्यूट। तो गलत कौन सा यहाँ पर इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड है, तो एम्बेसडर इज एन इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, आपने याद है। एम्बेसडर में क्या होता है, एक सिंगल एस नहीं होता, डबल एस होता है, AMBASSAD। एम्बेसडर क्या होता है, राजदूत, मतलब हमारे जो क्या डिप्लोमेट जो दूसरी कंट्रीज में हैं उनको बोलते हैं हम एम्बेसडर, ठीक है। एट्रीब्यूट तो आपको पता ही है, किसी के जो अगर हम बोलें एट्रीब्यूट होते हैं किसी के कुछ क्वालिटीज़ के लिए यूज़ करते हैं। एरोनॉट भी आपको पता है। देन एट्रोशियस क्या होता है, एट्रोशियस होता है एक्सट्रीमली बैड, बहुत बुरा होना, डैट इज नोन एज एक्सट्रीमली बैड के लिए हम यूज़ करते हैं एट्रोशियस वर्ड, ठीक है। एम्बेसडर का स्पेलिंग आपको याद रखना है। नेक्स्ट इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड यहाँ पर हमें ढूंढना है,
ब्यूटीफुल, बियरेबल, बीटी, ब्यूटिशियन, ये सारे ही करेक्ट हैं, ठीक है, याद रखें इनमें से कोई भी गलत नहीं है। ब्यूटीफुल, बियरेबल, बीटी, ब्यूटिशियन, ये सारे ही करेक्ट वर्ड हैं। तो इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछा था बट ये गलत हो गया। यहाँ पर बेसिकली ब्यूटीफुल में, इस क्वेश्चन में ये था कि ब्यूटीफुल में डबल एल पड़ा हुआ था, तो आपने डबल एल नहीं लेना है, ब्यूटीफुल में एक सिंगल एल होता है, BEUTIFUL, ब्यूटीफुल, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड देखेंगे हम, एडहीर, एडवाइस, एड्रेस, एडिक्शन, ठीक है। तो सिंपली एक बार इसको ध्यान से देखो, ये तो सिंपल वर्ड्स हैं, ये तो आप इजीली कर लोगे। देखो एडिक्शन यहाँ पर गलत है, एडिक्शन में ADD आता है, लत लग जाना किसी को, एडिक्शन में ADD आता है। एड्रेस तो पता है। एडवाइस और एडवाइस मैंने कल वर्ब में पढ़ाई थी, ये चीज़ें ये याद रखना, वर्ब में पूछी जाती हैं। एडवाइस इज़ अ नाउन, ये एक नाउन है, क्या है, नाउन है। सलाह, सलाह को बोलते हैं एडवाइस, ये एज अ नाउन यूज होता है। एडवाइस होता है एज अ वर्ब, सलाह लेना या सलाह देना, जब सलाह ली जा रही होगी या दी जा रही होगी उसके लिए हम एडवाइस यूज़ करेंगे। एडहेयर का मतलब होता है टू स्टिक फॉर्मली टू समथिंग, मतलब किसी चीज़ के साथ आप फॉर्मली जुड़े हुए, ठीक है। जैसे आप एडहेयर हो टू योर स्टडीज़, तो स्टिक फैमिली टू योर स्टडीज़, तो इसके लिए हम एडहेयर वर्ड का यूज़ करते हैं, तो ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट मूव करते हैं, इनकरेक्टली वर्ड ढूंढना है। कंपेन है, कंट्रोवर्सी है, सेक्रेटरी है एंड इनंसिएट हो गया। तो सेक्रेटरी का स्पेलिंग ये नहीं होता है, ठीक है। सेक्रेटरी का स्पेलिंग क्या होता है, SECRETARY, ठीक है, सेक्रेटरी का स्पेलिंग होता है। कंपेन तो आपको पता है, किसी चीज़ के बारे में जागरूकता। कंट्रोवर्सी भी आप सबको पता है, अभी विवेक बिंद्रा और उनकी चल रही है, ठीक है। और इनंसिएट का मतलब क्या होता है, इनंसिएट मतलब होता है टू एक्सप्रेस एन आइडिया क्लियरली, मतलब अपने आइडियाज़ को क्लियरली एक्सप्रेस करना, उसको बोलते हैं एनंसिएट, ठीक है। एनंसिएट होता है टू एक्सप्रेस एन आइडिया क्लियरली। देखो हम साइनोनियम्स भी कवर कर रहे हैं यहाँ पर साथ साथ, आइडिया क्लियरली। अगर आपको एंटोनियम साइनोनियम प्रॉब्लम है तो बताना, उसके लिए भी हम लेक्चर लाने की कोशिश करेंगे। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड देखेंगे, डिसिप्लिनरी, मसलिन, मैस्कुलिन, किल। देखो ये सारे मैस्कुलिन मैन के साथ रिलेटेड है, मसलिन क्लॉथ होता है, बट डिसिप्लिनरी का स्पेलिंग यहाँ पर जो है वो गलत है, क्योंकि ये ई नहीं आता है डिसिप्लिनरी का मतलब स्पेलिंग में, यहाँ पर ए आता है, डिसिप्लिनरी, ठीक है, यहाँ पर ए आता है, तो ये मिस स्पेल्ड वर्ड है, इनकरेक्ट वर्ड है, ठीक है, ये इनकरेक्ट वर्ड है। डिसिप्लिनरी एक्शन मतलब आपने सुना होगा, जैसे पनिशमेंट दी जाती है अगर कोई चीज़, कोई पर्सन रूल्स ब्रेक करता है तो डिसिप्लिनरी एक्शन उसके अगेंस्ट होता है, ये चीज़ आपको पता है। यहाँ पर इनकरेक्टली वर्ड ढूंढना है, ग्रीफ, थीफ, बिलीफ या मिसचीफ। मिसचीफ का स्पेलिंग गलत है, MISCHIEF होता है। जैसे थीफ, ग्रीफ में IEF है, थीफ में, बिलीफ में, तो मिसचीफ में भी IEF होगा। कई बार ना अगर नहीं भी आता थोड़ा ध्यान से सोचोगे निकल जाता है। मिसचीफ होता है शरारत, पंगे करना, ठीक है, मिसचीफ, ये बोलते हैं ना मिसचीफ पर्सन है ये, तो उसके लिए यूज होता है। नेक्स्ट इज इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड देखना है, रेसिप्ट, रेस्पाइट, रेसिपी और रेफरेंस। तो रेफरेंस भी ठीक है, रेसिपी भी ठीक है, रिस्पाइट भी ठीक है। रिसिप्ट का स्पेलिंग गलत है, RECEIPT होता है। रिसिप्ट होता है किसी चीज़ को रिसीव करना, तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पर इनकरेक्ट है। रिस्पाइट का मतलब होता है रिलीफ, टेम्परेरी रिलीफ मिलना किसी चीज़ से, डैट इज रिस्पाइट, तो ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड हमें ढूंढना है, ये तो आप सब ढूंढ लोगे, पिज्ज़ा, नूडल, पास्ता या ब्रेड। तो पिज्ज़ा का स्पेलिंग यहाँ पर गलत है ना, पिज्ज़ा का स्पेलिंग क्या होता है, PIZZ। अब आप अगर ये बोल रहे हो कि सर ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, तो भाई SSC के एग्जाम में आए तो आपके भी आ सकते हैं, आपका SSC से ऊपर वाला लेवल नहीं है, तो आपने ये चीज़ों को इग्नोर नहीं करना है। फॉर एग्जांपल कल मैंने वीडियो डाली थी मैथ्स की, जो प्रोबेबिलिटी पे बच्चे बोल रहे थे कि प्रोबेबिलिटी के सर इतने सिंपल क्वेश्चन नहीं आते हैं। आज मैं आपको रिलेशन फंक्शन पढ़ाऊंगा ना, उसका जो पिछली बार फाइनेंस अकाउंटिंग सिस्टम में क्वेश्चन पूछा गया था ना, वो इतना ईजी था, वो कार्टेशियन प्रोडक्ट में से ही निकल गया था और रिलेशन फंक्शन तक वो पहुंचे ही नहीं थे। तो कई बार हम हार्ड चीज़ें करते करते स्मॉल चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं और एग्जाम में वो आ जाती है और हमसे होती नहीं है। तो दोनों एस्पेक्ट करने, हार्ड भी करने, सॉफ्ट भी करने, इसीलिए हम पहले आपको लेक्चर्स देते हैं, यहाँ पर MCQs पढ़ाते हैं, देन उसके बाद आपको मॉक भी देते हैं, ताकि जो भी हो सिंपल डिफिकल्ट क्वेश्चन सारा हम आपको कवर कर पाएँ। इसलिए हम यहाँ पर आपको मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करते हैं। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड हमें देखना है, वेट्रेस, एग्रीएबल, फॉर्मूला, ओकेजन, ठीक है। तो इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है, तो ओकेजन का स्पेलिंग इनकरेक्ट है। ओकेजन में एक ऐसा आता है, ओकेजन ऐसा होता है ओकेजन, ठीक है। ओकेजन किसी अवसर के लिए, किसी मौके के लिए यूज होता है। इनकरेक्टली स्पेल्ड ढूंढना है, एडिक्ट, एबडक्ट, एडजर्न या एडवाइस, ये सब ठीक है। एबडक्ट का स्पेलिंग गलत है, ABDUCT होता है। एबडक्ट होता है किसी को इलीगली, किसी को अपहरण कर लेना, किसी का इलीगली, उसको मतलब किसी को इलीगली अरेस्ट कर लेना, ठीक है, तो उसको बोलते हैं अबडक्ट, ठीक है। अबडक्ट याद रखना। एडिक्ट तो आप सबको पता ही है, अबडक्ट याद रखना। अर्जर्न होता है किसी चीज़, किसी मीटिंग को टेम्परेरी रोक लेना और बाद में स्टार्ट हो जाना। फॉर एग्जांपल जो हमारे पार्लियामेंट के सेशन है उनमें एडजर्नमेंट होती है, ठीक है। एडवाइस तो वर्ब है, आपको मैंने ऑलरेडी बताया, तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। सलाह लेना देना एडवाइस, और ADVICE क्या होता है, एज अ नाउन यूज होता है, ठीक है।
इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड ढूंढना है, अबेंडेंस, एक्लेम, एब्सेंस, एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट ठीक है, एक्लेम भी ठीक है, अबेंडेंस भी ठीक है। एब्सेंस का स्पेलिंग गलत है, एब्सेंस होता है किसी की अनुपस्थिति में, तो ABSENCE होता है एब्सेंस, ठीक है। एक्लेम यहाँ पर आपको नहीं पता होगा तो एक्लेम में बता दो, एक्लेम का मतलब होता है प्रशंसा करना, ठीक है, किसी चीज़ के बारे में उसकी प्रेज करना, तो उसके लिए हम एक्लेम यूज। अबेंडेंस बहुत कुछ, एडवर्टीजमेंट तो पता ही है आप सबको, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं 24th क्वेश्चन। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड ढूंढना है, कंपैरिजन, ठीक है, कंपैरिजन ही गलत है, कंपैरिजन COMPARISON, कंपैरिजन इसका स्पेलिंग तो पहला ही गलत हो गया। टर्म विक्ट्री के लिए यूज होता है सीरीन और अनवील। अनवील होता है किसी चीज़ को खोलना, ठीक है, डिस्क्लोज करना, और सीरीन होता है पीसफुल। क्या होता है? पीसफुल, ठीक है। ये साइनोनिम्स भी साथ साथ देख लेना। एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड ढूंढना है, लेजिटिमेट, प्रोमुलगेट, एक्सैजरेट, प्रोपगेट। एक्सैजरेट का स्पेलिंग गलत लग रहा है ना, एक्सैजरेट का स्पेलिंग ऐसे नहीं होता है, एक्सैजरेट में डबल जी आता है, एक्सैजरेट, बात को बढ़ाना। लेजिटिमेट का मतलब होता है जो चीज़ लॉ के अकॉर्डिंग एक्सेप्टेबल हो। प्रोमुलगेट होता है किसी आइडिया को प्रमोट करना या बढ़ाना, किसी आइडिया को प्रमोट करना। प्रोपगेट करना भी बढ़ाना ही होता है, फैलाना होता है, दैट इज नोन एज प्रोपगेशन, ठीक है। आई होप ये आपको लेक्चर पसंद आया होगा। और उसके बाद ये मॉक टेस्ट शेड्यूल है स्टॉक असिस्टेंट वेटनरी फार्मासिस्ट का, अगर आपने इनरोल नहीं करा है तो आप इसको इनरोल करें। मैं लिंक इसका डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, और वहाँ पर कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा। एक यूट्यूब वीडियो है 5 मिनट की, उसको देखोगे आपको समझ आ जाएगा किस तरह आपने इनरोल करना। पहला टेस्ट 1 जैन को था, सेकंड आज है 4 जैन को, ठीक है, आप ले सकते हो 7 जैन, 10 जैन और 12 जैन। और सपोज करो अगर आप इनरोल करते हो तो ये पिछले टेस्ट भी वहीं पड़े हो, आप कभी भी इन टेस्ट को एक्सेस कर सकते हो और देखो आपकी प्रिपरेशन कहाँ पर है, क्योंकि जब तक आप टेस्ट नहीं दोगे आपको पता नहीं चलेगा। और एग्जाम से पहले टेस्ट देना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो इसलिए आप करें। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें टू अदर्स। और स्टॉक असिस्टेंट वेटनरी फार्मासिस्ट के प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उनमें जाके लेक्चर्स देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और टेलीग्राम ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं फॉर PDF एंड अदर डिस्कशन। दिस इज फॉर टुडे। और अगर आपको किसी कंटेंट के रिलेटेड अगर वीडियो चाहिए, लेक्चर चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, हम उस पर लेक्चर लाने की कोशिश करेंगे। दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।